खोजना। तो हम प्रभु को जो है धन्यवाद देंगे। ये पूरा हफ्ता जो है मैं भजन संगीता 63 के ऊपर जो है मैं स्टडी कर रही थी, मैं मनन कर रही थी। भजन संगीता 63 के ऊपर जो है मैं अध्ययन कर रही थी और मैं उस पर जो है मनन कर रही थी। और उस भजन संगीता 63 को जो है मैंने प्रार्थना किया। मैं प्रार्थना भी कर रही थी पूरे हफ्ते भर परमेश्वर के सामने। और प्रभु ने जो है कुछ बातों को, गहरी बातों को जो है समझाया। हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे और जानेंगे। सबसे पहले जब परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमारा मूल आयत है ना कि प्रभु ने जब कहा कि मेरे मुख को खोजो, तो मेरे हृदय ने कहा कि प्रभु मैं तेरे मुख को खोजूंगा। तो मुख इब्रानी भाषा में मुख या फेस या चेहरा, ये जो शब्द है वो है पानी। ओके, हाँ, इसीलिए जब याकूब ने परमेश्वर के साथ मुठभेड़ हुआ उसने बोला पेनियल, वो जगह का नाम जो है पेनियल रखा गया, करेक्ट, क्योंकि उसने बोला कि प्रभु को जो है मैंने मुखामुख देखा है और मैं जीवित रहा। तो ये जो पानिम या जो भी है, पेनियल जो भी है, वो शब्द का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो वो शब्द का अर्थ है कि केवल किसी का फेस नहीं, केवल चेहरा नहीं, ये शरीर का ये हिस्सा नहीं। वो शब्द का अर्थ होता है अगर किसी का पानिम या पेनियल, उसका अर्थ होता है उसकी उपस्थिति, उसका इनर सेल्फ और उसका फेवर। ओके, उसकी उपस्थिति। अगर मैंने बोला कि मैं जो है एस्तर का पानिम ढूंढ रही हूँ, या लाइक नो आई एम सीकिंग एस्टर्स पानिम, तो मैं एस्तर के प्रेजेंस को ढूंढ रही हूँ। उसका जो इनर सेल्फ है, अंदर से वो जो स्वयं है, मैं उस चीज को ढूंढ रही हूँ और उसकी कृपा दृष्टि को ढूंढ रही हूँ। ओके, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज व्हाट गॉड मेंट। यही चीज जो है परमेश्वर ने जब दाऊद से कहा कि मेरे मुख को खोज। ओके, इसीलिए मेरे हस्बैंड ना जब ये थीम परमेश्वर उनको दे रहे थे तो बहुत ही डिस्कसेस विद मी, बहुत सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं। तो वो बोल रहे थे जो भी रेवलेशन आता है बीच बीच में, ही जस्ट शेयर्स कि सी लाइक दिस एंड ही वाज टेलिंग चेहरे में आंख होता है, नाक होता है, मुंह होता है, करेक्ट नो, और उस हर एक अंग का अलग अलग अर्थ और शब्द। If God allows him, he will preach. And I was also surprised. Wow, कितना deep meaning है सारी चीजों का. When God says, seek my face. Okay? जब प्रभु कहते हैं कि मेरा मुख को खोजो, तो कितनी गहरा अर्थ है। तो और जब मैं स्टडी कर रही थी और मुझे जब ये पता चला, तो इट्स लाइक नो, जब प्रभु का मुख को खोज रहे हैं हम, या जब प्रभु के मुख, और पता है प्रभु के हाथ को खोजने का अलग अर्थ होता है, प्रभु के मुख को खोजने का अलग अर्थ होता है। प्रभु के हाथ को खोजने का अर्थ होता है प्रभु के कार्यों को खोजना, जिसको इजराइल के लोगों ने खोजा। उन्होंने परमेश्वर के कार्य को खोजा, लेकिन मूसा ने परमेश्वर की महिमा को खोजा। मूसा ने परमेश्वर के मुख को खोजा और इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के हाथ को खोजा। आप अगर पढ़ेंगे तो बाइबल में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ये वचन नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप भजन संगीता पढ़ेंगे, फिर निर्गमन पढ़ेंगे, बहुत सारे रेफरेंसेस अगर पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु मैं तेरे हाथ के कार्यों को देखना चाहता हूं। ओके, तेरे सामर्थ के कार्य जो तेरे हाथ से होते हैं, मैं वो देखना चाहता हूं। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, यू अंडरस्टैंड कि प्रभु के हाथ को खोजना, कार्य को खोजना मतलब प्रभु के हाथ को खोजना। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, सो टुडे वी विल सी कि जो है दाऊद, ये जो भजन संगीता 63 है, 63 है, वन ऑफ द क्लासिकल सैम्स रिटन बाय डेविड। एक दाऊद का जो है, जितने भी भजन संगीता उन्होंने लिखा है, गीतों को उन्होंने लिखा है, जो उनके उम्दा गीत रहे, उसमें से लाइक डीप इंटीमेसी, जो सारे उम्दा है, मेरा कहने का मतलब है जो उसका जो हृदय प्रभु के साथ जो गहरा लाइक घनिष्ठता को जो है, कुछ साम्स में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, कुछ भजन संगीताओं में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, और उन भजन संगीताओं में से ये एक भजन संगीता है। ओके, इट्स वन ऑफ द क्लासिकल साम्स रिटन बाय डेविड, जो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। एंड आज जो प्रचार मैं करने जा रही हूँ, दैट्स एन एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, जो
एक्सपोजिटरी प्रीचिंग मतलब जब मैं बाइबल ट्रेनिंग कर रही थी, मास्टर्स ऑफ डिविनिटी मैंने किया है, और वहाँ पे जो है हम लोगों को सिखाया जाता था कि 3 प्रकार के प्रचार होते हैं। ओके, उसमें से एक्सपोजिटरी प्रीचिंग एक है जहाँ पे वचन में से ही अर्थ निकालकर उसका जो रियल मीनिंग है उसको समझेंगे हम लोग। ओके, सो टुडे आई नो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए बाउंस हो रहा होगा, बट इट्स ओके। जैसे जैसे अभी हम वचन में जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि वो हाउ डज दिस एक्सपोजिटरी प्रीचिंग हैपेंस। तो हम लोग देखेंगे कि एक एक शब्द को दाऊद के, नॉट एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को जो है हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ खोलिएगा। आज बहुत सारे वचन हैं, कुछ वचनों को पढ़ेंगे, डिस्प्ले सारे वचन डिस्प्ले होंगे, लेकिन सारे वचन को हम लोग पढ़ेंगे नहीं। आई डू नॉट नो, आई डिड नॉट काउंट, आई थिंक मे बी 8 to 10 स्क्रिप्चर्स होंगे, इफ आई एम नॉट लाइक नो रॉन्ग, बट देन बहुत सारे हैं। तो हम लोग जो है अभी आएंगे हमारे प्रचार के ऊपर, सीकिंग द फेस ऑफ गॉड, प्रभु के मुख को खोजना। और आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से जो है हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के मुख को कैसे खोजा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, दाऊद ने परमेश्वर के मुख को कैसे खोजा हम देखते हैं। भजन संगीता 63 उसका 1 से 8 अध्याय के बीच में जो है हम लोग परमेश्वर के वचन से जो है हम लोग सीखेंगे। ओके, सबसे पहला जो पहला पॉइंट है वो ये देखेंगे कि दाऊद ने प्रार्थना में ही परमेश्वर को खोजा है, लेकिन उसकी जो प्रार्थना है, उसकी प्रार्थना को 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। ओके, और जो पहला हिस्सा है वो है ऑनेस्ट प्रेयर टू गॉड। वो प्रार्थना जब शुरुआत करता है, उसकी शुरुआत की प्रार्थना जो है, जो 1 2 3 आयतें हैं, तो उन आयतों में हम देखते हैं कि वो एक व्याकुलता के साथ शुरुआत करता है अपनी प्रार्थना को। ओके, व्याकुलता के साथ। और उसकी व्याकुलता कैसे पता चलती है, एक एक सेंटेंस में से हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग जैसे लिखा गया है, शुरुआत कैसे हुई है, ओ गॉड यू आर माई गॉड। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी रिपीटेटिव सेंटेंस, करेक्ट नो। ये बहुत आम सा सेंटेंस लगता है और बहुत नॉर्मली हम भी कई बार शायद हम बोलते होंगे कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। बट व्हेन आई वेंट डीप इनटू इट, इट मेंट समथिंग वेरी डीप। जब दाऊद ने, पता है दाऊद उस समय में था जिस समय में बहुत सारे लोग अन्य देवी देवताओं को जो है मानते थे। इजराइल के रूप अंदर भी मूर्ति पूजा वगैरह सब हुआ करता था, अलग अलग लोगों को जो है उनका विश्वास मत था, ठीक है ना। एंड दाऊद जब वो कह रहा है कि हे मेरे व्हाट इज दैट, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, ही इज टेलिंग गॉड, वो परमेश्वर से कह रहा है कि माई एसोसिएशन इज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ अपने आप को जोड़ता हूं प्रभु, और तू मेरा पहचान है। ओके, अगर व्यवस्था विवरण में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है, कलीसिया 26 के 17 में लिखा गया है कि इजराइल के लोग जो नए जनरेशन थे, 40 साल के बाद मूसा उनसे दोबारा जो है शपथ खिलाता है और कहता है, और वो कहते हैं कि परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है, हम उन्हीं का आज्ञा का पालन करेंगे। एंड जब दाऊद कह रहा है ओ गॉड यू आर माय गॉड, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, दाऊद परमेश्वर से ये कहता है कि प्रभु मैं आप ही का आज्ञा का पालन करूंगा, मैं आप ही के मार्गों पर चलूंगा, मैं आप ही के सिखाए हुए व्यवस्था पर जो है अपने जीवन को जीऊंगा। डेविड इज टेलिंग दैट, दाऊद उन बातों को जो है कह रहा है। ओके, एंड देन भजन संगीता 73 के 25 को अगर आप देखेंगे, डिस्प्ले होता होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पे दाऊद कहता है कि प्रभु पृथ्वी में मेरा कौन है, स्वर्ग में तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। एंड व्हेन गॉड डेविड इज सेइंग, जब दाऊद इस भजन संगीता में कह रहा है कि ओ गॉड यू आर माय गॉड, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, दाऊद कह रहा है परमेश्वर से कि प्रभु इस पृथ्वी पर और
कि लॉर्ड, हाँ मतलब प्रभु स्वर्ग में मेरे बहुत सारे परिवार के लोग होंगे, लेकिन कंपैरिजन में वो दूर दूर तक भी कहीं नहीं आएंगे। प्रभु आई डिजायर यू दैट मच, मैं आपको उतना व्याकुलता के साथ प्रभु आपके प्रति जो है मैं आकर्षित हूं। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। उसका ये एक सेंटेंस, ओ गॉड यू आर माय गॉड, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। ओके, एंड देन भजन संगीता 108 का 28 में दाऊद कहता है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं उसकी बड़ाई करूंगा। और इसका मतलब क्या है? ओ गॉड यू आर माय गॉड, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, इसीलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा तेरी प्रशंसा करते रहता हूं, इसलिए बिकॉज आई एक्नॉलेज दैट ओ गॉड यू आर माय गॉड, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। सी दिस सेंटेंस इज लोडेड। ये जो पहला, और पता ये 63 आई डू नॉट नो आज मैं फिनिश कर पाऊंगी या नहीं, बट ये भजन संगीता 63 का एवरी सेंटेंस इज लोडेड। जैसे AK-47 लोडेड रहता है ना, पूरा लोडेड है ऐसा। इट्स सो पावरफुल, सो मीनिंगफुल। जस्ट ऐसे ही लिखा नहीं गया है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम समझ रहे हैं? सो फ्रॉम नाउ ऑन जब हम बोलेंगे कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, रिमेंबर व्हाट डज दैट मीन। याद रखेंगे कि उसका अर्थ क्या है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, अब से मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं तेरे ही मार्गों पर चलूंगा, मैं तेरी ही बड़ाई करूंगा। और परमेश्वर मैं अपने नाम को तेरे साथ जोड़ूंगा। प्रभु जो कोई भी मुझे देखेगा और जानेगा वो जानेगा कि तू मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। Are we understanding? Okay, let's move on to the next line. Early will I seek thee. हिंदी में क्या है? यत्न से, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हिंदी में उतना मजा नहीं है। Early will I seek thee मतलब जल्दी मैं आपको खोजूंगा, बहुत जल्दी मैं आपको खोजूंगा। Okay, and I was studying this, और मैं देख रही थी और परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे और प्रभु मुझे बोल रहे थे, दाऊद हर रोज परमेश्वर को जल्दी खोजता था। और मैं अपने जीवन के साथ कंपेयर कर रही थी कि अगर किसी एक दिन, हम सभी का आत्मिक जीवन ऐसा ऊपर नीचे थोड़ा सा किसी दिन बहुत रहता है, फिर कोई दिन परिस्थितियों के कारण या कोई भी चीज के कारण हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते तो फिर थोड़ा सा हमको ये लगता है। तो जब कभी भी लो होता है, आई फील प्रभु की उपस्थिति में जल्दी नहीं जाती हूं मैं। आई ट्राई अवॉइडिंग, ठीक है ये काम कर लेती हूँ फिर बैठकर प्रार्थना करूंगी, इससे बात कर लेती हूँ फिर बैठकर। कितने लोगों का स्टोरी है ये? एवरीवन? ओके, सो वी ऑल आर सिनर्स। हम सभी जन पापी हैं और हम सभी को यीशु की जरूरत है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। मैं भी आपके जैसे एक समान हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रचार मेरे लिए भी आवश्यकता है। ओके, सो एंड देन आई हैव सीन कि लाइक फिर जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ फिर वो उपस्थिति नहीं महसूस होता है जो पहले दिनों में हुआ करता था। ओके, एंड देन व्हाट आई लर्न द सीक्रेट हियर, यहाँ पे दाऊद चाहे उसका डाउन मोमेंट चल रहा हो, चाहे वो जो है बहुत आनंदित हो, चाहे उसको प्रार्थना करने का मन कर रहा हो या चाहे प्रार्थना का मन नहीं कर रहा हो, चाहे जो है वो बहुत एनकरेज्ड है, चाहे वो बहुत डिस्करेज्ड है, चाहे वो बीमार है, चाहे जो है उसने पाप किया है, या फिर जो है वो उसको लेजी महसूस हो रहा है, आलस महसूस हो रहा है, या जो है वो बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा है, या फिर जो है उसको कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, दाऊद ने ठान लिया था कि रोज जितना जल्दी हो सके मैं प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को खोजूंगा। एंड आई लर्न, यस लॉर्ड, दिस इज अ सीक्रेट। मैंने बोला हाँ प्रभु ये सीक्रेट है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर मुझे डाउन फील होगा तो मैं तुरंत प्रभु मैं प्रार्थना करने के लिए जाऊंगी। मैं अवॉइड नहीं करूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये काम खत्म करने के बाद मैं प्रेयर करूंगी, वो काम खत्म करने के बाद मैं प्रेयर करूंगी। जैसे ही तुरंत
That's the secret to receiving the presence. We'll go more into it. ये सेंटेंस में और ज्यादा कुछ बातें हैं. We will see. Okay. दूसरा इतिहास 11:6 अगर आप पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 11:6 में लिखा गया है कलीसिया कि द ट्राइब ऑफ इजराइल, जो इजराइल के गोत्र थे, उन लोगों ने अपने हृदय को लगाया परमेश्वर के मंदिर को जाने के लिए, ताकि वहां पे जो है वो बलिदान को चढ़ाए. ठीक है ना. और जब दाऊद बोल रहा है कि मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा, दाऊद कह रहा है कि प्रभु मैं आपके समक्ष जो है प्रभु मैं बलि को चढ़ाऊंगा, क्योंकि बलिदान देना एक आराधना है. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. ओके. दाऊद का और दूसरा इतिहास 14:7 में अगर आप देखेंगे, उस वचन के अनुसार जब दाऊद बोल रहा है कि प्रभु मैं जल्दी आपको ढूंढूंगा, मैं यत्न से ढूंढूंगा, मैं भोर को आपको ढूंढूंगा, दाऊद कह रहा है प्रभु मेरा ढूंढना ही आपको मेरा जो है आज्ञा पालन का एक एक्ट है. इट्स एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस बिफोर यू गॉड. Praise the name of the Lord. Hallelujah. अगर 17:4 को देखेंगे दूसरा इतिहास का, वही लोग, पता है, जो लोग परमेश्वर के मुख को खोजते हैं, उपस्थिति के लिए प्यासे रहते हैं, वो हमेशा चौकन्ना रहेंगे कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति चली जाएगी. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हाँ. एंड भजन संगीता 27:8 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मुख को खोजना, जैसे हमारा थीम वर्स है, करेक्ट नो, ये महीने का, परमेश्वर के मुख को खोजना, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हमारे जीवन के लिए. प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. सो दिस इज व्हाट, जब दाऊद ने कहा कि मैं यत्न से तुझे ढूंढूंगा, वो इन सारी बातों को बोल रहा था परमेश्वर के सामने. Praise the name of the Lord. Let's come to the next line. दूसरे लाइन को हम लोग देखेंगे. मेरा मन, what is that? 63 का 1 ही. Yeah. My soul thirst for you. मेरा मन तेरा प्यासा है. Correct, no? ये भजन संगीता वो समय पे लिखा गया था जब साउल राजा से बचने के लिए दाऊद जो है जंगलों में घूम रहा था, और उस समय पे जो है उसने ये भजन संगीता लिखा था. और इजराइल देश में जो है मरुभूमि भी, बहुत सारे जगह जो है जो मरुभूमि जैसा भी है, जहां पे जो है, और मरुभूमि का खासियत क्या है, पानी नहीं मिलता है. I was asking God, when a person is thirsty, जब मैं प्यासी हूं, जैसे अभी फिलहाल भी मुझे प्यास लग रहा है, अगर मैं प्यासी हूं, how can I say that Lord my soul thirst for water? मुझे बोलना चाहिए प्यास लग रहा है, but David is saying my soul thirsts for you. And do you know what David was meaning? दाऊद का मतलब क्या था पता है? प्रभु प्यास लगता है तो गला सूखता है, शरीर के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन मेरा प्राण आपके लिए इतना प्यासा है प्रभु कि मेरा प्राण मेरे शरीर को डोमिनेट कर रहा है. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay. And then what David is meaning? दाऊद कहना क्या चाह रहा है? वो बोल रहा है कि प्रभु मैं आपकी उपस्थिति पाने के लिए इतना प्यासा हूं प्रभु. मैं आपकी उपस्थिति पाने के लिए, वो जो एक्सपीरियंस मैंने तब उस दिन किया था, जो प्रभु प्रार्थना में आपकी भारी उपस्थिति को मैंने महसूस किया था कमरे के अंदर, जो प्रभु नया नया मैंने आपको पाते हुए मैंने महसूस किया था, उस दिन प्रभु चर्च में जो मैंने महसूस किया था, ओके, मैं आपकी उस उपस्थिति पाने के लिए इतना प्रभु मैं व्याकुल हूं, मैं इतना व्याकुल हूं प्रभु कि प्रभु ये प्यास मुझे मेरे व्याकुलता से भटका नहीं सकती है. Praise the name of the Lord. And लिखा गया है, और नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है कि my flesh longs for you. मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है. हाँ, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है. वेट, जब प्यास लग रहा है, समझ सकते हैं कि आत्मा और प्राण प्रभु के लिए प्यासा है. शरीर कैसे अभिलाषी हो सकता
है परमेश्वर के लिए। शरीर तो शरीर है, उसको तो प्यास लग रही है, पानी के लिए वो अभिलाषी होगा। What a level! That means उसको प्यास लग रहा था, वो डेजर्ट में था, and David is telling कि प्रभु, मतलब जैसे परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक प्राणी बनाया था, पहले आत्मा, प्राण, उसके बाद शरीर। जैसे ही हमने पाप किया, शरीर सबसे ऊंचे दर्जे पर आ गया। शरीर पहले, उसके बाद प्राण, उसके बाद आत्मा। करेक्ट नो? वो पीछे भी लिखा हुआ है, सी देखो सर्कल में, हाँ? शरीर, प्राण। बट व्हेन होली स्पिरिट इज टेकिंग ओवर डेविड, जब पवित्र आत्मा ने दाऊद को इस रीति से जो है भर दिया है, वो डिवाइन ऑर्डर सेट हो गया है। ओके, वो डिवाइन ऑर्डर सेट हो गया है। प्यास लग रहा है शरीर को, बट शरीर जो है परमेश्वर के लिए खींचा जा रहा है, पानी को नहीं ढूंढ रहा है, पर शरीर प्रभु को ढूंढने के लिए घुटनों पर आ रहा है। That's what he meant, and he felt that, and I was like, प्रभु, मैं एक दिन ड्राई फास्ट करके देखती हूँ, प्यास लगेगा तो फिर भी क्या मैं प्रेयर कर पाऊंगी? I couldn't. भूख लगता है तो प्रेयर करने होता है, प्यास लगता है तो प्रार्थना करने नहीं होता है। But with the help of the Holy Spirit, we all can. Praise the name of the Lord. हाँ, Hallelujah. Okay, we are going deeper, right? आप लोग समझ में आ रहा है? बोर नहीं हो रहे हैं कोई? Okay. इधर उधर की बातें आज हम लोग नहीं करेंगे, पूरा वचन में से ही जो है हम सीखेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हाँ, सो आई लुक्ड फॉर यू, वर्स 2, इन द सैंक्चुअरी टू सी योर पावर एंड योर ग्लोरी। कोई हिंदी में पढ़ दीजिएगा प्लीज। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, हाँ, कि तेरी सामर्थ्य हाँ, और महिमा को देखूं। हालेलुया। ओके, इस प्रकार जो है मैंने पवित्र स्थान पर तुझ पर दृष्टि की, ताकि तेरे सामर्थ्य को और महिमा को जो है, महिमा के बारे में हम लोग प्रचार सुन चुके हैं। ओके, सो महिमा के विषय में नहीं देखेंगे, सामर्थ्य के विषय में देखेंगे। ओके, सैंक्चुअरी, पवित्र स्थान को इंग्लिश में सैंक्चुअरी कहा गया है। ओके, सैंक्चुअरी मतलब होली प्लेस, जो है होली प्लेस और वरांडा को मिलाकर सैंक्चुअरी कहा जाता है। सो व्हेन ही इज प्रेइंग, सो पहले भाग में हमने क्या देखा? ऑनेस्टली वो प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु के मतलब उपस्थिति के लिए इतना प्यासा हो गया है। और वो अभी कहाँ जा रहा है? प्रार्थना के 3 स्तर होते हैं, पहला वरांडा, पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान। ओके, वरांडे में क्या होता है कि सारी प्रार्थना विषय हो रहा है। पवित्र स्थान में जो है प्रभु की प्रशंसा होती है। सिर्फ प्रशंसा और थैंक्स गिविंग अलग है, समझाऊंगी। And those who have not experienced God cannot praise God. With reference I will tell you later. And then अति पवित्र स्थान में worship होता है। Okay, so now David is praying, और वो आत्मिकता में कहाँ चला गया है? पवित्र स्थान में गया है, और क्या बोल रहा है कि प्रभु, आपका जो मंदिर यरूशलेम में है, और वो समय पर यरूशलेम मंदिर नहीं बना था, लेकिन छावनी में जो है, लाइक नो, ही वाज टेलिंग कि प्रभु, पवित्र स्थान में मैंने आपके सामर्थ्य को और महिमा को देखा है। वैसा सामर्थ्य और महिमा का जो एक्सपीरियंस है प्रभु, इस मरुस्थल में मैं अनुभव करना चाहता हूँ। टू सी योर पावर एंड ग्लोरी, हाँ, तेरे सामर्थ्य। एंड देन व्हेन आई वाज स्टडीइंग, दैट मीन्स व्हाट? ही वाज लॉन्गिंग फॉर वन मोर एनकाउंटर। वो प्रभु से बोल रहा है कि प्रभु, जैसे उस दिन आपने मुझे छुआ था, सबसे जो बेस्ट वाला अनुभव हुआ था प्रभु, मुझे यहाँ पे चाहिए। हालांकि प्रभु, मेरा परिस्थिति बहुत खराब है, मैं मंदिर में नहीं हूँ प्रभु, चर्च में नहीं हूँ प्रभु, घर पे नहीं हूँ प्रभु, प्रार्थना करने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है, बाइबल पढ़ने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ प्रभु। इस मरुस्थल में भी आप मुझे वो उपस्थिति दे सकते हैं। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप लोग ऐसा मुझे देख रहे हैं, आई होप यू आर ऑब्जर्विंग, ब्लैंक नहीं हो गए, ऐसा देख कर सो नहीं गए हैं।
आई बिलीव यू आर ऑब्जर्विंग, आप सोख रहे हो वचन को अपने अंदर, बिकॉज इट्स डीप, आई एग्री इट्स डीप। एंड देन पता है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग ऑन पावर, जब मैं पावर के बारे में सीख रही थी, अय्यूब का किताब 26 का 12 अगर आप देखेंगे, उस वचन के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में ही परमेश्वर का सामर्थ्य को आप देख पाते हैं। ओके, यू विल एक्सपीरियंस हिज पावर ओनली इन हिज प्रेजेंस। केवल उसकी उपस्थिति में आप उसके सामर्थ्य को अनुभव कर पाएंगे। ओके, भजन संगीता 62 के 11 के अनुसार सामर्थ्य उसी का है। पावर बिलोंग्स टू गॉड। ओके, एंड भजन संगीता 65 के 6 के अनुसार, you cannot understand the might of his power until and unless you are in his presence। परमेश्वर का सामर्थ्य कितना शक्तिशाली है, जब तक आप और मैं उसकी उपस्थिति में बने नहीं रहेंगे हमें पता नहीं चलेगा। जितना ज्यादा उपस्थिति में बने रहेंगे उतना पता चलेगा, वाव, प्रभु का सामर्थ्य इतना सामर्थ्य है। दैट्स वाई जो लोग ज्यादा उपस्थिति में रहते हैं उनका विश्वास उतना ज्यादा होता है, कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा होता है। कल कॉलेज का फीस भरना है, आज हाथ में पैसे नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में अगर बने रहेंगे हम विश्वास करेंगे, मुझे पता है प्रभु दे देंगे। और अगर प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे, ए भाई देना। इन हिज प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति में हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को, सामर्थ्य कितना सामर्थ्य है वो पता चलता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, सो एंड देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्या है? बिकॉज योर लविंग काइंडनेस इज बेटर देन लाइफ। आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। हमने ये गाना बहुत बार गाया है। और जब मैं ये स्टडी कर रही थी, अचानक से मेरे मन में ऐसा आया, परमेश्वर की करुणा में ऐसा क्या उसने अनुभव कर लिया कि वो बोल पाया कि प्रभु आपकी करुणा मेरे खुद के जीवन से भी बेहतर है, मेरे लिए जिंदा रहने से भी बेहतर है। How many of you have accepted? क्या आप में से कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं? और प्रभु की करुणा में ऐसा क्या खास आपने अनुभव किया है जो आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर की करुणा अनुभव कर जीने से भी अधिक जो है परमेश्वर की करुणा है? Can we say that? Have we experienced it? What is that? वो क्या है वो करुणा जो हम बोल सकते हैं कि प्रभु आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है? सिर्फ बहुत सारे लोग हाँ 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 बोल सकते हैं, but it's very very deep. Let's see. And then I was, and फिर मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आपका करुणा जिस लेवल में परमेश्वर दाऊद ने एक्सपीरियंस किया कि वो बोल पाया कि प्रभु मेरा जिंदा रहने से भी प्रभु अधिक उत्तम है प्रभु आपका करुणा, मुझे भी आपकी वो करुणा को अनुभव करना है, उस रीति से अनुभव करना है। एंड देन आई वॉज प्रेइंग, और मैं सोच रही थी कि दाऊद उस लेवल का था, इसके लिए वो अनुभव कर पाया। मुझे तो बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बहुत एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ जीने की आवश्यकता है, तभी जाकर जो है शायद मुझे मिलेगा। लेट्स सी व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। आइए देखते हैं हम क्या वचन क्या कहता है। आइज़ाया 63 का 3 में लिखा गया है कि मैं तेरे करुणा की बातों को जो है दूसरों को बताऊंगा। आई विल मेंशन योर लविंग काइंडनेस। मैं सोच रही थी कि प्रभु मैं कौन सा लविंग काइंडनेस को मेंशन कर सकती हूँ, आपके कौन से लविंग काइंडनेस को जो है मैं मेंशन कर सकती हूँ। यिर्मयाह 31 का 3 में लिखा गया है कि परमेश्वर की करुणा ही है जो एक व्यक्ति को उसके नजदीक खींचती है। ओके, एक व्यक्ति को जो है उसके नजदीक खींचती है। मतलब परमेश्वर जब भी कोई किसी को किसी के जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, वो जो अनुभव होता है ना कि वो व्यक्ति मुझसे प्यार करता है, वो खींचता है। डेविड एक्सपीरियंस दैट। एंड फिर वचन में मुझे एक और जगह पे पता चला, यिर्मयाह 32 का 18 में
कि परमेश्वर केवल इक्के दुक्के गिने चुनों के ऊपर अपनी करुणा नहीं दिखाता है, वो हजारों पर दिखाता है। मतलब दाऊद ने अनुभव किया तो हम भी अनुभव कर सकते हैं उस लेवल का करुणा। उसके बाद होशेया 2:19 में अगर आप देखते हैं, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां पे लिखा गया है कि मैंने तुझे जो है बिट्रॉथ किया है, तुम्हारे साथ मेरी मंगनी हुई है, और क्या है, और मैं अपनी करुणा तुम पर दर्शाऊंगा। यीशु मसीह का एक्चुअली मंगनी इज नॉट द राइट वर्ड फॉर बिट्रॉथल। बिट्रॉथल का जो सही शब्द है वागदान, लेकिन आप में से किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, हाँ, प्रतिज्ञा, नॉट प्रतिज्ञा इज नॉट, बिट्रॉथल इज वागदान, जहां पे अपना वचन को दान दिया जाता है। और बिट्रॉथल क्या होता है कि जब शादी से पहले किसी का मंगनी होता है, बिट्रॉथल होता है, तो उस व्यक्ति जो ब्राइडग्रूम होता है, दूल्हा होता है, दुल्हन को शादी करेगा, ये सबके सामने जो है अपने वचन को देता है, ठीक है ना, और एक प्राइस को पे करता है, एक मोल को चुकाता है, इस चीज के स्वरूप की मैं जो है आगे इसी से शादी करूंगा। ओके, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा है ना कि मैंने कलीसिया के साथ जो है उनका बिट्रॉथल हुआ है, राइट, और डिपॉजिट क्या किया है उन्होंने प्राइस के स्वरूप, होली स्पिरिट। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन आई थॉट, लॉर्ड वाओ, हम सभी जन परमेश्वर, क्योंकि आप में हम बिट्रॉथ किए गए हैं, आपकी करुणा को हम अनुभव कर सकते हैं। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Okay, so now moving on to the next line. My lips shall praise thee. मेरे होंठ जो है प्रभु तेरी प्रशंसा करेंगे। दूसरा इतिहास 20:22 में लिखा गया है कि जब प्रशंसा की गई तो शत्रु जो है गड़बड़ा गए और अपने में ही आपस में मारने लगे, ठीक है ना। सो दाऊद को पता था कि परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति करना जो है वो एक हथियार है जो शत्रु को जो है हरा देता है युद्ध में, करेक्ट नो। और शत्रु के खेमे में जो है परमेश्वर कंफ्यूजन लेकर आता है। दाऊद एक प्रशंसा करने वाला व्यक्ति था, करेक्ट, और इसीलिए दाऊद ने कोई भी युद्ध नहीं हारा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, हालेलुया। भजन संहिता 35:28 में लिखा गया है कि दाऊद का पूरे दिन भर या तो वो प्रभु की प्रशंसा करता था या प्रभु की धार्मिकता के बारे में बात करता था। भजन संहिता 51:15 में अगर आप देखेंगे, लिखा गया है कि दाऊद जब भी मुंह खोलता था प्रभु का प्रशंसा ही निकलता था। कुछ लोगों के विषय में परिचय ऐसा होता है कि ये मुंह खोलता है तो बस कंप्लेन निकलता है, ये मुंह खोलता है तो बस गाली निकलता है। We know such kind of life. हम जान देखिए, दाऊद मुंह खोलता था तो बस प्रशंसा निकलता था। And I was like, Lord, मुझे भी ऐसा बनाओ, हम सबको परमेश्वर ऐसा बनाए। Amen. Praise the name of the Lord. And जैसे मैंने कहा कि प्रशंसा, स्तुति वही कर सकता है जिसने प्रभु को एक्सपीरियंस किया है। लूका 2:20 में लिखा गया है, जब चरवैयों ने जो भेड़ की रखवाली कर रहे थे, उन लोगों ने जब परमेश्वर की महिमा को और बड़े बड़े कार्य को देखा, वो जो है जाकर प्रभु के प्रशंसा करने लगे। Until and unless आपने परमेश्वर के बड़े कार्य को और स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जीवन दिया, थैंक यू प्रभु आपने कपड़े दिए, थैंक यू प्रभु खाना दिया। थैंक्सगिविंग इज डिफरेंट, बट प्रेजिंग इज फॉर हु, फॉर द ग्रेट वर्क्स। उसका जो चरित्र है उसकी प्रशंसा करते हैं हम लोग। प्रभु आप विश्वास योग्य हैं। जब तक विश्वास योग्यता को अनुभव ही नहीं किया कैसे करेंगे? मुंह से तो कर देंगे प्रभु आप विश्वास योग्य, लेकिन प्रभु को पता है ना कि यहां से हो रहा है या यहां से हो रहा है। We cannot praise God until we have experienced, okay? And then coming on to the next, वो जैसे मैंने कहा कि तीन भागों में मैंने praise and commitment, this is the second point जो सेकंड पॉइंट में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। उसने अभी पवित्र स्थान में वो जो है प्रशंसा कर रहा है परमेश्वर का, और लिखा गया है I will lift up my hands in your name। चौथे आयत के सेकंड वाला सेंटेंस, मैं अपने हाथों को क्या करूंगा?
क्या है? हाँ, तेरा नाम लेकर मैं अपने हाथ को, ऑल ऑफ अस वी लिफ्ट आवर हैंड्स, राइट? प्रार्थना में, आराधना में. एंड व्हेन आई गॉट द रेवलेशन, जब प्रभु ने मुझे इसका अर्थ समझाया, आज जब मैं हाथों को उठा रही थी, विद दैट अंडरस्टैंडिंग आई वाज लिफ्टिंग अप माय हैंड्स. उस समझ के साथ मैं हाथों को उठा रही. पता है बाइबल में इसकी बहुत गहरा अर्थ लिखा हुआ है. ओके, लेट्स सी. लिफ्टिंग अप ऑफ हैंड्स, भजन संहिता 141 का 2 अगर आप पढ़ेंगे, हाथों को उठाना, दाऊद कहता कि शाम के बलिदान के स्वरूप है. ग्रहण कीजिएगा. So when we lift our hands, it's an evening sacrifice before God. जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, शाम के वक्त का बलि चढ़ाने जैसा है ये. Lamentations, विलाप गीत 2:19 अगर आप देखते हैं, पढ़ते हैं, डिस्प्ले होते जाइएगा तो आप वहां पे देखते रहिएगा. लिखा गया है, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करो. So when we lift our hands, जब हम प्रार्थना में, आराधना में अपने हाथों को उठाते हैं, हम मध्यस्थी कर रहे हैं. ओके? पहला तिमोथी 2:8 में लिखा गया है. पहला तिमोथी जो है आज्ञा देता है, पवित्र हाथों को उठाकर जो है क्या करो, उसके आराधना करो. यह आज्ञा है. एंड आई वाज सेइंग, लॉर्ड, मैं अपने हाथों को उठाऊंगी प्रभु. ये बलिदान के स्वरूप है परमेश्वर पिता. प्रभु, मैं परमेश्वर, मैं जब अपने हाथों को उठा रही हूं, मैं मध्यस्थी कर रही हूं परमेश्वर. उस चिन्ह के साथ मैं अपने हाथों को उठाती हूँ प्रभु. प्रभु, ये आपकी आज्ञा है, इसके लिए मैं अपने हाथों को उठाती हूँ. और हाथों को उठाना रिसेंबल्स सरेंडर्ड वर्शिप, एक समर्पित आराधना कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैंने सरेंडर कर दिया आपके सामने. दिस मीन्स हाथों को उठाना. एंड एज आई वाज, आज जब मैं आराधना कर रही थी हाथों को उठाकर, आई फेल्ट दैट. आप लोग को नहीं लगता है आप लोग थोड़ा हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें? हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड. थैंक यू पल्लव, थैंक यू सिस्टर. हालेलुया. एंड देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, माय सोल सैटिस्फाइड. ओके, मेरा प्राण जो है क्या है? तृप्त है. करेक्ट, नो? और जब हाथों को उठा रहा है, सबसे मुश्किल परिस्थिति में है वो, उसको प्यास लग रहा है, बट वो स्टिल ही इज कमिंग इनटू द पोजीशन ऑफ वर्शिप. ऐसे नहीं कह रहा प्रभु मैं बहुत थकावट है, प्रभु मेरे से नहीं हो सकता है, आप मेरे मन को जानते हैं, मैं लेटा हुआ हूं, प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुन लो. हम में से कितने लोग किया है? मैंने भी किया है. मरुस्थल में is lifting his hands, thirsty. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Okay. मैं बोल रही थी, ये आत्मा का तृप्त होना जैसे चिकना भोजन, राइट ना? चिकने भोजन से जैसे शरीर तृप्त होता है, प्रभु मेरे आत्मा को दो. I said, how does he feel that? उसको कैसे समझ में आए कि ये आत्मा का तृप्ति है, प्राण का तृप्ति है? सी, उसका भी अर्थ है. ओके, उसका भी अर्थ है. भजन संहिता 17:15, इस वचन को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? भजन संहिता 17:15, जल्द से जल्द, अगर किसी को मिल गया तो प्लीज पढ़ लीजिएगा. परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा. ओके, भजन संहिता 107 का 9 भी पढ़ो. 107 का 9. क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है. अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही प्राण की संतुष्टि होती है. हालेलुया. और वो क्या चीज से संतुष्ट करता है पता है आपको? वो क्या चीज से संतुष्ट करता है?
उत्तम पदार्थों से। इंग्लिश में कोई पढ़िएगा, हिंदी में नॉट गुड। और he satisfies the longing soul and fills hungry soul with goodness. गुडनेस, वो अपनी भलाई से जो है हमें तृप्त करता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपनी भलाई से जो है हमें क्या करता है, हमें तृप्त करता है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। एंड देन जो है हम लोग क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर की उस भलाई को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा है कि लॉर्ड, जब मैं आपकी उपस्थिति में हूं, मैं ऐसा तृप्त महसूस करना चाहता हूं। Praise the name of the Lord, hallelujah. Okay, and then जो है हम लोग देखेंगे, what is that? लिखा गया है ना कि with my joyful lips, क्या लिखा गया हिंदी का? joyful lips, 5 का लास्ट लाइन, my mouth shall praise you with joyful lips. और मैं जयजयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। ओके, ठीक है, हिंदी में वैसा। आई वॉज थिंकिंग जॉयफुल लिप्स कैसे होते हैं, एंड इट वॉज लाइक अंदर इतना आनंद है कि मेरे होठ जो है बंद नहीं कर सकता मैं। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का आनंद, उसकी उपस्थिति में जो आनंद मिलता है कि मैं अपने होठ को बंद ही नहीं रख सकता। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड देन और फिर लिखा गया, एक चीज को मैंने बीच में छोड़ दिया, लिखा गया रात को जो है, हाँ नेक्स्ट, आई विल मेडिटेट ऑन यू इन नाइट वॉचेस। रात को जो है मैं तेरे वचन पर मनन करूंगा। रात को हम कौन सी बातें सोचते हैं? अगर बहुत बड़ी चिंता है तो वही चिंता की बातें सोचते हैं। मान लो आप बीमार हैं तो वही वाला सोच आएगा। आपका प्रॉब्लम चल रहा है बहुत बड़ा, कलीसिया में जैसे प्रॉपर्टी के बहुत सारे लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रॉपर्टी की ही बातें। अगर किसी से प्यार हुआ है तो रात में वही विल थिंक अबाउट दैट पर्सन ओनली। नो, दिस इज ट्रू, करेक्ट, नो, ऑल ऑफ अस। हाँ, क्या हम अपने जो जितने शादीशुदा हैं, वी नो इट, राइट, नो? हाँ, डेविड सेज रात को मैं तुम्हारी बातों को ध्यान करता हूं। समझ रहे हैं गहराई? मतलब he is not able to take his mind off from God. प्रभु की उपस्थिति उसके ऊपर इतना गहरा असर डाला है कि रात को सोते समय भी उस परमेश्वर के ख्यालों को वो अवॉइड नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर के ही ख्याल में वो डूबा हुआ है। हालेलुया। What level of experience, presence उसने अनुभव किया होगा, करेक्ट ना? हाँ, मतलब उसको एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है। नहीं, वचन में लिखा गया दिन रात उसके वचन को मनन करना है, तो मुझे रात को सोते समय उसके वचन को मनन करना है। नो 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 नो, he's full of his presence. उसकी उपस्थिति में इतना भर गया है कि बिना सोचे रह ही नहीं पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एंड देन एक और, हाँ, therefore in the shadow of your wings I will rejoice. 7वां आयत, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। परमेश्वर की पंख जो है हमेशा प्रोटेक्शन को दर्शाता है, करेक्ट, नो? जैसे प्रभु कहते हैं ना कि कितनी बार मुर्गी जैसे अपने चूजों को जो है पंखों तले लाती है, मैं तुम्हें कितनी बार ऐसा बचाऊंगा, ऐसा, लाइक, नो, गॉड इज टेलिंग। सो हिज विंग्स उसके प्रोटेक्शन को दर्शाता है। बट यहाँ पे तो प्रेजेंस के बारे में वो बात कर रहा है, करेक्ट? और एक कहाँ पे विंग्स होता है? अति पवित्र स्थान में अनुग्रह सिंहासन बीच में होता है, आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर, वाचा के संदूक के ऊपर, और साइड्स में क्यूरूब जो है अपने पंखों को फैलाए खड़े होते हैं। वहां पे प्रभु, आई विल रिजॉइस, मैं आनंदित हूं। ओह, आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, बट आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। That's communion. वो सहभागिता है परमेश्वर के साथ। He has entered into the most holy presence now.
एंड वो प्रभु की उस उपस्थिति में कह रहा है, प्रभु मैं यहाँ पे आनंद को मनाता हूँ। एंड अगले वचन में वो कहता है 8वें आयत में, दिस इज द लास्ट एंड आई विल फिनिश, माई सोल फॉलोज क्लोज बिहाइंड यू। मेरा प्राण जो है तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। पता है कलीसिया, ये पीछे पीछे वाला, वैशाली कैन यू कम प्लीज फॉरवर्ड, कम। ये पीछे पीछे वाला ऐसा नहीं कि ही इज हियर एंड ही इज हियर, लाइक आई एम हियर, लाइक ये परमेश्वर अगर है और मैं दाऊद हूँ तो मैं पीछे पीछा कर रहा हूँ, नॉट दिस। पता है जब मैं इसका हिब्रू मीनिंग, इब्रानी मीनिंग समझ रही थी, ऐसा मानो गोंद के साथ किसी ने मुझे चिपका दिया है और मैं परमेश्वर का पीछा कर रही हूँ। माई सोल फॉलोज यू। मैं तेरा पीछा पीछे पीछे लगा चलता हूँ। माई सोल फॉलोज क्लोज बिहाइंड यू। दैट इज व्हाट इज वर्शिप। That is what is worship. Church, is this only for David? क्या अनुभव के लिए डेविड के लिए था? और ये दाऊद ये सब कुछ कैसे कर पाया? Only because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के हेतु वो कर पाया। उन दिनों में पवित्र आत्मा हमेशा मनुष्य के अंदर वास नहीं करता था। डेफिनेटली दाऊद के अंदर भी हमेशा वास नहीं करता होगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। आज तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। We can experience that. आप और मैं परमेश्वर के उतने करीब जा सकते हैं जब हम उसके मुख को खोजेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात करना चाहते हैं कि अब तक का आपका जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है परमेश्वर के साथ, कि उस दिन जो मैंने अनुभव किया था ना, अलग ही, आज तक मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। बट दाऊद के जीवन में ऐसा कभी आया नहीं। वो जब भी प्रार्थना करता था वो बोलता था प्रभु लास्ट टाइम जैसा, एंड गॉड वुड गिव हिम दैट एक्सपीरियंस। वी विल प्रे टुडे। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा आप दाऊद के साथ थे, आप मेरे भी साथ हैं, और मैं प्रभु उस अनुभव को दोबारा अनुभव करना चाहता हूँ। Praise the name. Shall we pray this? Shall we stand in the presence of the Lord? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे? क्या हम परमेश्वर के सामने आंखों को बंद करेंगे? वर्शिप टीम, जब आप म्यूजिक भी प्ले कर रहे हो, you also pray this prayer.